Hey everyone, hope you all are doing well and safe as we already aware about what happening between India and Pakistan. उसी वॉर के चलते सर्टेन सेलिब्रिटीज़ के क्या स्टैंड रहे हैं और कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर पर और पालगाम अटैक के ऊपर कम्प्लीटली इग्नोरेंस एंड साइलेंस रही है, उसी की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम सभी ऑलरेडी ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि इस बार इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच कोई छोटी मोटी वॉर नहीं चल रही है, बल्कि हम सब साफ साफ देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सेंसिटिव एंड डिस्टर्बिंग वीडियोस वायरल हो रही है, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर की वीडियोस एंड क्लिप्स हैं। उसके ऊपर हम सभी ने अपने अपने ओपिनियंस एंड इंडियन आर्मी या इंडिया को सपोर्ट अपनी अपनी स्टोरी या पोस्ट में दिखाया है। लेकिन इंडिया में इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, दिलजीत दोसांझ, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा एंड मैनी मोर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज़ की तरफ से इतने सेंसिटिव टॉपिक पर भी साइलेंस देखने को मिली है। और वहीं दूसरी तरफ अदर बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह की तरफ से कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर स्टोरीज़ या पोस्ट या रिएक्शन देखने को मिले हैं। तो फिर इनकी तरफ से इतनी साइलेंस देखने को क्यों मिल रही है? वी ऑल अंडरस्टैंड कि सभी सेलिब्रिटीज़ की वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग होती है और शायद इन्हीं सब सेलिब्रिटीज़ को इसी बात का डर है कि इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो उन्हें अनफॉलो ना कर दें, इनके स्टारडम पे इफ़ेक्ट ना आए और इसी के चलते वो लोग रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतने बड़े टॉपिक पर भी अगर आप अपने देश को सपोर्ट नहीं करोगे तो आपका स्टैंड क्या ही है फिर देश के लिए? और आज अगर आप जहाँ भी हो वहाँ इस देश के फैंस की वजह से हो। अगर आप इंडिया में पॉपुलर नहीं हुए होते तो आपकी मूवीज़ इंडिया में अगर किसी ने नहीं देखी होती तो आज आप वर्ल्ड वाइड भी नहीं जाने जाते। तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट कुछ तो रिएक्शन दें या सपोर्ट इंडिया को दिखाएं। आई नो उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड होती है तो इन लोगों को लोग देखते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो एटलीस्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो लोग अवेयर होंगे कि देश में क्या चल रहा है या बाहर के लोगों को पता चलेगा कि इंडिया में क्या चल रहा है। और अगर ये लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो लोग भी इन्हें समझेंगे और इनकी सुनेंगे भी सही। और एक सेलिब्रिटी की ना इन्फ्लुएंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, उनको लोग सुनते हैं, उनके वर्ड से लोगों को इफ़ेक्ट होता है। और अगर आप ऐसे में भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आपको सिर्फ अपने स्टारडम की फ़िक्र है, बाकी किसी की नहीं। और वहीं आप दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करते हो कि इंडिया में लोग आपको सपोर्ट करें, जो कि करते भी हैं, क्योंकि जब भी आपकी कोई मूवी रिलीज़ होने वाली होती है तो आप अपनी मूवीज़ के वक्त इन्हीं फैंस को यूज़ करते हो और मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए हर जगह जाते हो। या आपकी कंटिन्यू पोस्ट पर पोस्ट भी आती है, लेकिन वहीं जब इंडिया के लिए कुछ पोस्ट करना है तो आप चुप्पी साधे हुए हो। तो अब भला इस साइलेंस को क्या समझा जाए? और अगर इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बोलें कि ऐश्वर्या या शाहरुख खान जैसे सेलेब्स को तो इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव कभी देखा भी नहीं है, वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हैं, इतनी पोस्ट नहीं डालते हैं। तो यहाँ भी अगर आप नोटिस करेंगे कि ये लोग जब अपने शोज़ कर रहे होते हैं, जैसे ऐश्वर्या अगर कांस में गई होती है या लॉरियल का कोई इवेंट कर रही होती है तो ऐश्वर्या की पोस्ट देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम शाहरुख की बात करें तो वो भी रिसेंटली मेट गाला गए थे और उनकी पोस्ट भी मेट गाला की उनके इंस्टाग्राम पर देखने को मिली है। इनफैक्ट उन्होंने रिसेंटली ही पोस्ट किया है। तो जब ये लोग अपने लिए इतना कर सकते हैं तो क्या ये एक मोमेंट निकाल कर एक स्टोरी तो एटलीस्ट लगा ही सकते हैं? और शाहरुख खान एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग यूएस दुबई में बहुत क्रेज़ी है। इनफैक्ट मेट गाला से आने के बाद शाहरुख खान की कोल कार्डिशन ने भी स्टोरी लगाई थी और कार्डिशन फैमिली जैसे किम, काइली ये सब बहुत बड़े नाम हैं। तो ऐसे में अगर शाहरुख खान कुछ रिएक्शन देते तो उससे उन लोगों के फैंस भी ये सब देख पाते और इन सब से इम्पैक्ट होता है, बल्कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और वहीं अगर हम सलमान खान, आमिर खान या फिर प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो ये लोग अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिए हैं। एंड प्रियंका की पालगाम अटैक पर स्टोरी देखने को मिली थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर पर अभी तक उनकी कोई रिएक्शन नहीं आए हैं। और ज़्यादा शॉकिंग ये है कि प्रियंका खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, उनके फादर खुद एक आर्मी ऑफिसर थे। इन्हीं सभी सेलिब्रिटीज़ को इंडिया फैंस की तरफ से काफ़ी हेट भी मिल रहा है और उसी हेट को देखते हुए और उसी हेट के चलते हुए अमिताभ बच्चन की तरफ से आज फाइनली कोई ट्वीट देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले तक ये लोग चुप थे और बहुत से सेलिब्रिटीज़ आज भी चुप हैं,
जो कि बहुत बुरी बात है। एक सेलिब्रिटी का भी देश के लिए कुछ फ़र्ज़ होता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम अदर सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो कुछ अदर सेलिब्रिटीज़ खुलकर देश को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हर्षवर्धन राणा, जिन्होंने सनम तेरी कसम मूवी की थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन के साथ। उनका भी ना एक बड़ा रिएक्शन और फैसला देखने को मिला है। हर्षवर्धन ने अपनी स्टोरी पर लिखा कि अगर सनम तेरी कसम का सेकंड पार्ट होता है और उसकी कास्ट सेम होती है तो मैं काम नहीं करूँगा। सेम कास्ट से हर्षवर्धन का मतलब मावरा से था कि मूवी में अगर मावरा रही तो मैं इस मूवी में काम नहीं करूँगा। उनका रिएक्शन ये तब आया जब मावरा ने इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया था और पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। उनका रिएक्शन आप इस क्लिप में देख सकते हैं। और उसी रिएक्शन पर हर्षवर्धन ने भी ये रिएक्शन दिया था। और हाल ही में मावरा की तरफ से फिर से हर्षवर्धन के रिएक्शन पर एक और रिएक्शन देखने को मिला, जिस पर उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन पॉपुलर होने के लिए पीआर करवा रहे हैं, इल्ज़ाम डाल रहे हैं। इन सब के चलते भी हर्षवर्धन ने इंडिया को कंटिन्यू सपोर्ट किया और कर रहे हैं, जबकि हर्षवर्धन के करियर की सनम तेरी कसम सबसे बड़ी मूवी थी। इतनी बड़ी मूवी करने के बावजूद भी वो इस मूवी को छोड़ने से पीछे नहीं हटे। और जब ये सब सेलिब्रिटीज़ ऐसा कर सकते हैं तो बड़े सेलिब्रिटीज़ को तो ऐसा करने से पहले सोचना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट वहीं हम दूसरी तरफ हानिया आमिर या मायरा खान की बात करें तो वो लोग भी कंटिन्यू रिएक्शन दे रहे हैं और काफ़ी ऑफेंसिव स्टेटमेंट भी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट दिया है। और वहीं दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ जैसे सेलिब्रिटीज़ सिर्फ फेम के लिए चुप हैं। एक तरफ वो इंडिया इंडिया करते हैं और कहते हैं कि भारत सबसे ऊपर है, और वहीं आज वो चुप हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पाकिस्तान में उनकी फैंस नाराज़ ना हो जाए, उनके स्टारडम पे इफ़ेक्ट ना आ जाए। और ये सब बहुत गलत है। आप एक सेलिब्रिटी होने से पहले एक इंडियन हो, तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ सबसे पहले अपने देश के लिए है। और ऐसे मुश्किल वक्त में भी आप अपने देश के सपोर्ट में कोई स्टोरी, कोई पोस्ट कुछ नहीं डाल रहे, जबकि मेट गाला की आपकी पोस्ट कंटिन्यू आ रही है, स्टोरीज डेली डल रही है और अभी भी कंटिन्यू दिलजीत की स्टोरीज देखने को मिल रही है। लेकिन वो इस मुद्दे को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, जैसे अदर सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों का इस वीडियो पर क्या ओपिनियंस है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।